नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मयंक मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। फॉर्मूले के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। तो होमवर्क को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में कौन से फॉर्मूलेस यूज होने वाले हैं। तो आपको 11th के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो 11th के कुछ फॉर्मूलेस मैं आपको बता देता हूं जो इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे लगेंगे 11th में। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा टेन के टर्म्स में होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूलेस होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारे पास टेन के टर्म्स में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा के हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, और ऐसे कॉस 2 थीटा के हमारे 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूलेस होते हैं। आपको टेन 2 थीटा का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। टेन 2 थीटा जो होता है हमारे पास 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में और टेन का फॉर्मूला टेन के टर्म्स में लगभग सेम है। बस साइन 2 थीटा का लगाओगे तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और टेन 2 थीटा का लगाओगे तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, टेन 2 थीटा हो गया, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसी को हम कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा था, अगर मैं साइन 2 थीटा की जगह यहाँ पे थीटा कर दूं, यानी कि मैंने यहाँ पे एंगल क्या कर दिया, हाफ कर दिया। जब यहाँ पे एंगल हाफ होगा तो इसके फॉर्मूलेस में भी क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बनेगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी जो एंगल हाफ हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ भी हमारा फॉर्मूला जो एंगल है हाफ हो जाएगा। ठीक है, कॉस 2 थीटा में भी अगर मैं एंगल हाफ कर दूं, यानी कि कॉस 2 थीटा की जगह मैं कॉस थीटा कर दूं, तो हर जगह एंगल हाफ हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। थर्ड वाला क्या बनेगा, थर्ड वाला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये वाला कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, सेम अगर मैं टेन 2 थीटा की जगह टेन थीटा कर दूं, टेन 2 थीटा की जगह अगर मैं टेन थीटा कर दूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो आपके सेकंड एक्सरसाइज में लगेंगे। अभी आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे और फॉर्मूलेस देखते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कि और कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। एक आपको पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए कॉस क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का पता होना है, कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, आया समझ में। एक और देखिए, अभी हमने जो है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था,
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मैं 1 को इधर ले आऊंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा। यानी कि जहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा वहाँ पे हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसे सेम अगर साइन के लिए देखें, जो हमारे पास cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मेरे को यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको यहाँ पे मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा। 1 माइनस जो कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको एक याद करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल हाफ कर दूं, cos 2 थीटा की जगह थीटा कर दूं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये देखिए, जब भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा तो कॉस में खोलेंगे, और जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा तो साइन में खोलेंगे। यहाँ पे एंगल हाफ होगा तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हाफ होगा तो फॉर्मूले में एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम और फॉर्मूलेस देखते हैं कौन कौन से लग सकते हैं। तो चलिए अब इनवर्स में देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला में देखना है वो देखना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा है हमारे पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, 2 टेन इनवर्स x। तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्स में मैंने ये 4 फॉर्मूले बताया है, और फॉर्मूले भी लगेंगे, उनको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल आप इन 4 फॉर्मूलेस को कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस है जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में क्या, आगे के जो चैप्टर्स है उनमें भी हम इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन सब्स्टिट्यूशंस को कैसे यूज करना है। तो अगर आपको कहीं पर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, या फिर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ठीक है, अगर आपको इस तरह की फॉर्म दिखे कहीं पर भी, तो आपको एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना है, या फिर x की जगह आपको क्या पुट करना है, cos थीटा पुट करना है। अगर ये वाली कंडीशन दिखेगी तो यहाँ पे आपको x की जगह a साइन थीटा पुट करना है, या फिर x की जगह क्या पुट करना है, a cos थीटा पुट करना है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, या फिर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे। ठीक है, यहाँ पे आपको x की जगह
टेन थीटा पुट करना है या फिर x की जगह आपको क्या पुट करना है, कॉट थीटा पुट करना है। ठीक है, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन दिखे तो यहाँ पे आपको x की जगह a टेन थीटा पुट करना है या फिर आपको x की जगह a कॉट थीटा पुट करना है। ठीक है, लास्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगर आपको अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखाई दे या फिर आपको अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो यहाँ पे आपको x की जगह सेक थीटा पुट करना है या फिर आपको x की जगह कोसेक थीटा पुट करना है। और यहाँ पे आपको x की जगह ए सेक थीटा पुट करना है या फिर आपको x की जगह ए कोसेक थीटा पुट करना है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस है जो आपको यूज करने पड़ेंगे। इनफैक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, ये आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों में भी ये सारे सब्स्टिट्यूशंस यूज होने वाले हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड, एग्जांपल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.2। तो ये हमारा एग्जांपल 3 है। शो दैट फर्स्ट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x हमको प्रूफ करना है, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट वाले में हमें क्या लेना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस में बताया था कि जहां भी आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो वहां पे आपको क्या पुट करना है, वहां पे आपको साइन की जगह क्या, एक्स की जगह क्या पुटना है, साइन थीटा। कुछ चीजें हमें जो प्रूफ करनी है वहां से ही पता चल जाता है। यहाँ पे जो है हमें प्रूफ में साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा कितना आ जाएगा, साइन को लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स आ जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो कितना आएगा हमारे पास, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, जो 2 साइन थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रूफ करेंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में देख के LHS तो सेम है बट RHS चेंज है। RHS में हमें अब साइन इनवर्स की जगह 2 कॉस इनवर्स एक्स को प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS ले लो। LHS है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन या कॉस पुट करते हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉस चाहिए तो इसका मतलब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स
2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बताया था आपको, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास 2 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए एग्जाम्पल 4 देखते कैसे होगा। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2 है इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास tan cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। देखिए हमारे पास 1 माइनस साइन x का फॉर्मूला नहीं होता, बट मैंने आपको 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला बता रखा है। ऐसे cos x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, बट मैंने आपको sin x का फॉर्मूला बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, cos x को sin x में चेंज करेंगे और sin x को cos x में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हम sin 90 माइनस एक्स को cos x लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, इसको साइन cos x को अगर मैं साइन में चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन, और साइन एक्स को अगर हमें cos में चेंज करना है तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं बताऊंगा आप इसको साइड में कॉपी करते रहना। तो हमने पहले क्या करा, cos x को साइन में चेंज करा और sin x को फिर हमने cos x में चेंज करा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास मैंने आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था। साइन थीटा जो होता है वो 2 साइन θ/2 cos θ/2 होता है। बट अब यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा की बजाय क्या है, यहाँ पे एंगल थीटा की बजाय π/2 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, थीटा की जगह अगर मैं π/2 माइनस एक्स लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 cos π/2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, 2 साइन π/4 माइनस x/2, और ये हो जाएगा cos π/4 माइनस x/2। तो हमारे पास साइन π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया। ऐसे इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है। बट अब थीटा की जगह जो है वो π/2 माइनस एक्स आ गया, तो 1 माइनस कॉस यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब मैं π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो पता चल जाएगा आपको कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x/2। तो इन फॉर्मूलोस को हम यहाँ यूज करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 2 साइन π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको यहाँ बताता चला जाऊंगा उसको साइड में आप कॉपी करते रहिएगा। तो अब आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये साइन से ये साइन कैंसिल होगा, और ये साइन कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है, कॉट π/4 माइनस x/2। ठीक है,
अब बाहर हमारे पास tan इनवर्स है तो अंदर भी हमें tan चाहिए होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको tan में चेंज करने के लिए, हमारे पास tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो हमारे पास cot 90 माइनस थीटा होता है। तो cot थीटा को मैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वही करना है, हमें यहाँ पे cot थीटा को tan में चेंज करना है। तो cot थीटा को tan में चेंज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमें tan π/2 माइनस थीटा, और थीटा की जगह ये पूरा एंगल आ जाएगा π/4 माइनस x/2। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा π/2 माइनस π/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/2। ठीक है, यहाँ पे 1 और 4 कैल्शियम 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई प्लस x/2 बचेगा, तो हमारा आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह अप्रोच करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और फॉर्मूला किस तरह से आपको बनाना है। तो मैंने इस क्वेश्चन में पूरा बताया कि आपको फॉर्मूला किस तरह से बनाना है। अगर आगे आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, तो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन समझा दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने क्या करा, आज हमने क्लास 11 के फॉर्मूले देखे जो इस चैप्टर में लगेंगे, उसके बाद हमने इनवर्स वाले कुछ फॉर्मूले देखे जो इस चैप्टर में लगेंगे, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।